तो दोस्तों हम आ चुके हैं रिजल्ट सीजन के तीसरे हफ्ते में। इस हफ्ते देखें तो टोटल 126 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले तो मार्केट का रिएक्ट करना बाकी है। इन्फोसिस के नंबर पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के नंबर पे मार्केट का रिएक्ट करना बाकी है। और ऊपर से ये इस हफ्ते में आपको मंथली एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी और निफ्टी का। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि इस हफ्ते में जो गुरुवार शुक्रवार को जो कंपनी के नंबर आने वाले, बहुत बड़े बड़े कंपनी के नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे गुरुवार और शुक्रवार को। तो उस पर भी मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी कितने तारीख को नंबर देने वाली है। सोमवार को 16 कंपनी के नंबर आएंगे। बड़े नाम देखिए, आलोक इंडस्ट्री, अनंतराज, बिरला मनी, एचएससीएल यानी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, आईजीआईएल, राजरत्न ग्लोबल वायर, टाटा इन्वेस्टमेंट। 22 तारीख की बात करते हैं यानी कि मंगलवार की बात करते हैं, तो मंगलवार को भी 17 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। कुछ बड़े नाम देखें, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक, डेल्टा कॉप, एचसीएल टेक, एमएनएम फाइनेंस, हैथवे केबल, वारी एनर्जी, साइन डीएलएम, हेवल्स और टाटा कम्युनिकेशन। ये सारे नाम आपको मंगलवार को देखने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ मार्केट एस्टिमेट भी बताता हूँ। बैंक की तरफ से देखें तो यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर बहुत ही अच्छे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। साल दर साल तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी कंपनी के प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर, लेकिन क्वार्टरली बेस पे 4 से 5% के आसपास का ग्रोथ होगा। एचसीएल टेक की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट नंबर आएंगे, 6 से 8% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, लेकिन प्रॉफिट अगर देखें तो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिंता वाली बात रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। 23 अप्रैल यानी कि बुधवार की बात करते हैं तो बुधवार को भी 28 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े नाम देखें, 361 बैंक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डेन नेटवर्क, एलटीआई माइंट्री, कैन फाइनेंस होम, इनकॉल और दालमिया भारत, और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं इस स्लाइड में आपको बताता हूँ कि एलटीआई माइंट्री के जो नंबर है एग्जैक्टली सेम रहेंगे टीसीएस की तरह। हल्की सी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, कुछ ज़्यादा बड़ी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, हल्की सी होगी एलटीआई माइंट्री की। कैन फाइनेंस होम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 से 8% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा साल दर साल, क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के अंदर। फिर बात करते हैं तो रैलिस इंडिया, डिफेक्स इंडस्ट्री, सिंजिन, टाटा कंज्यूमर और टीटीएमएल, ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं टाटा कंज्यूमर के जो नंबर है वो आपको मतलब एफएमसीजी जो सेक्टर है इस पर मार्केट का आउटलुक थोड़ा सा निगेटिव है, मानना है कि थोड़ा सा कमज़ोर नतीजे रहेंगे। और उसमें टाटा कंज्यूमर के रेवेन्यू बहुत शानदार रहेंगे, 15% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है कि टाटा कंज्यूमर खराब नंबर नहीं दे, तो खराब कहाँ पे रहेगा, तो खराब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर रहेगा, जहाँ पे आपको लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो रेवेन्यू शानदार रहेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल जाएगा टाटा कंज्यूमर के अंदर। 24 अप्रैल यानी कि गुरुवार की बात करते हैं तो गुरुवार को 30 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिले। बड़े बड़े नाम है 30 तारीख मतलब 24 अप्रैल को। कुछ बड़े नाम देखें, आवाज़, इल्कॉन, आईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, लॉरस लैब, एक्सिस बैंक, एलटीटीएस यानी कि एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, नेस्ले इंडिया, एकल्य, साइंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एम्फेसिस और भी सब बहुत सारे नाम है। इसमें आपको मार्केट एस्टिमेट की बात करूं तो जैसा कि आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के नतीजे आ चुके हैं, अच्छे नंबर थे, मतलब कुछ ख़राब भी नहीं थे, लेकिन दोनों शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास है। लेकिन एक्सिस बैंक जो है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10 से 12% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट का मानना है कि एक्सिस बैंक के नतीजे थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट का मानना है। इसकी वजह से एक्सिस बैंक के अंदर कुछ तेज़ी आपको देखने को नहीं मिल रही, ज़्यादातर तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर कहना है कि लगभग 2 से 4% के आसपास का रेवेन्यू प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन बेसिकली जब रिजल्ट आता है 2 से 4% बढ़ता है तो फिर आप क्या कहते हैं कि इतना बड़ी कंपनी हो गई, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो फ्लैट नंबर आपको देखने को मिलेंगे। नेस्ले इंडिया की बात करते हैं, रेवेन्यू के अंदर 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रॉफिट जो है आपको 5% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। और एलएनटी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रेवेन्यू शानदार होगा, क्वार्टरली या साल दर साल देखें तो 15 से 20% के आसपास की बेहतरीन रेवेन्यू के अंदर तेज़ी होगी, लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर चिंता वाली बात है। फिर बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम, एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ, एचडब्ल्यू सोलर, तानला प्लेटफॉर्म, टेक महिंद्रा, अदानी एनर्जी और एसीसी, ये सारे नाम थे। परसिस्टेंट एज यूजुअल हमेशा की तरह इस क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर बहुत शानदार आएंगे, परसिस्टेंट के नंबर बहुत शानदार आने वाले हैं। टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो टेक महिंद्रा के नंबर मतलब मिले जुले रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे ही होंगे, मतलब ठीक नंबर रहेंगे, बाकी देखते हैं मार्केट कैसे एड करता है।
ये तो थे कुछ चुनिंदा नाम जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस कंपनी के नंबर आपको कैसे आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, वो भी ऊपर ऊपर से। लेकिन अगर आपको चाहिए कि पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊं कि किस कंपनी के नंबर आपको कैसे आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है मार्केट एस्टीमेट। उस ग्रुप में आपको मिलेगा डेली सुबह उस कंपनी के मार्केट एस्टीमेट जिसके रिजल्ट आपको आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो उस रिपोर्ट से आपको ये तो जो पता चलेगा कि किस कंपनी के रिजल्ट आपको कैसे आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। चार्जेस बहुत कम रखा गया है, पेड ग्रुप है तो चार्जेस बहुत कम रखा गया है, मात्र 299 रुपये पूरे Q4 रिजल्ट सीजन के लिए, जो कि पूरे 30 मई तक चलेगा। 40 दिन के आसपास की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। मात्र 299 रुपये पे करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 25 अप्रैल की बात करते हैं यानी कि शुक्रवार की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अतुल, DCB बैंक, L&T फाइनेंस, OFSS यानी कि ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, जेंसार टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी। ऑटो सेक्टर से ये पहली कंपनी होगी जो अपने नंबर देगी, मारुति। पूनावाला फिनकॉर्प, टाटा टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र बैंक, चोला फाइनेंस, केशवराम इंडस्ट्री, RBL बैंक, सैक्सन टेक्नोलॉजी। फिर बात करते हैं तेजस नेटवर्क, मोतीलाल ओसवाल, डॉक्टर लाल पैथ लैब, चेन्नई पेट्रोलियम और रिलायंस के नंबर याद रखिएगा, शुक्रवार को आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। और रोसरी बायोटेक, ये सारे नाम आपको शुक्रवार को आते हुए देखने को मिल जाएंगे। शनिवार की बात करते हैं, शनिवार को भी अभी तक 9 कंपनी ने बताया, हालांकि 2-4 कंपनी और भी आएगी इसमें। BEPL यानी कि भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडिया सीमेंट, MRPL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, SBFC फाइनेंस, वक्रन जी और एवेंटेल। ये सारे नाम आपको 26 तारीख को देखने को मिलेंगे। और 27 तारीख रविवार है, तो रविवार को बेसिकली कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है, लेकिन एक कंपनी SNL वो अपना कंपनी के नंबर डिस्क्लोज करती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल बेसिकली रिजल्ट के लिए फेमस है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि सबसे तेज और सबसे एक्यूरेट अगर कोई आपको एनालिसिस करके देगा तो वो हमारा चैनल ही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।